शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सरकार आज जारी करेगी वित्त वर्ष 2019-20 के आखिरी और चौथी तिमाही के जीडीपी आंकड़े। लॉकडाउन शुरू होने के पहले यानी जनवरी से लेकर मार्च तक के जीडीपी ग्रोथ में भारी गिरावट का अनुमान है। कैसे रह सकते हैं जीडीपी के आंकड़े, समझते हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, ये बताएं हमें, जो जीडीपी आंकड़े आज जारी होने वाले हैं उनमें कोरोना संकट की वजह से कितना असर पड़ता हुआ हम देख सकेंगे? बिल्कुल, देखिए, जो आखिरी तिमाही था उसका जो आखिरी हफ्ता था वो लॉकडाउन की चपेट में आ गया था। हालांकि जो कोरोना संकट है उसकी आहट कारोबारी और इंडस्ट्री ने पहले ही भाप ली थी, इसलिए जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो काफी धीमी हो गई थी। इसलिए इसका असर जो चौथी तिमाही है उस पर पड़ना लाजमी है। और कुछ लोग तो ये बता रहे हैं कि इसमें जो पिछले तिमाही के मुकाबले काफी भारी गिरावट का अनुमान है। अगर बात करें Q3 की, तो Q3 में 4.7% का जीडीपी ग्रोथ दर्ज किया गया था। उसके मुकाबले यहां पर कहा जा रहा है कि 3.5% के आसपास ये ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ चौथी तिमाही का रहने वाला है। लेकिन कुछ रेटिंग एजेंसियां हैं, उनका अनुमान है कि इससे भी ज्यादा खराब हो सकता है। मसलन अगर बात करें केयर रेटिंग की, तो उसने 3.6% कहा है। तो यहाँ पर आलोक के साथ तकनीकी दिक्कत आ रही है इनके लाइव लिंक में, लेकिन जो वो जानकारी दे रहे थे उसके मुताबिक जो तमाम एजेंसियां हैं उनका जो अनुमान है वो आपको बता देते हैं जब तक आलोक हमारे पास फिर से लौटते हैं। क्रिसिल का कहना है कि 0.5% की यहाँ पर ग्रोथ होगी, जबकि इकरा ने 1.9% तक का अनुमान यहाँ पर बताया है। और साथ ही आपको बता दें कि इस तिमाही का आखिरी जो एक हफ्ता है उसमें लॉकडाउन लगा था, जिसकी वजह से उसका असर हम पड़ते हुए देख सकते हैं खासतौर से। लेकिन अगर हम बाकी तिमाहियों में इसका बाकी तिमाहियों पर एक बार तुलना करें उनके साथ, तो Q1 में 5.1%, जबकि Q2 में 5.6 के आसपास हमने जीडीपी ग्रोथ आते हुए देखी थी। FY 19-20 का ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ जो है वो अनुमान के मुताबिक 4.2% लगाया जा रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब सीधा रुक करते हैं लॉकडाउन से जुड़ी अहम खबरों की ओर। लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा सकता है और इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात भी की है। कल मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री ने लॉकडाउन को लेकर चर्चा भी की थी। क्या कुछ निकल कर आया है इस बैठक में से और क्या लॉकडाउन आगे 2 हफ्ते और बढ़ सकता है? तमाम डिटेल्स के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण, ये बताएं सबसे पहले कि वाकई क्या 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाने की संभावना है, और साथ ही जो गृह मंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई है, क्या क्या मुद्दों पर चर्चा हुई उनकी? देखिए, पिछले 48 घंटे से जिस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है गृह मंत्रालय में, स्वास्थ्य मंत्रालय में और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में, उससे ऐसा लगता है कि सरकार नहीं चाहते हुए भी कम से कम 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा सकती है। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाएगी, इसका मतलब 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल लॉकडाउन की मियाद इसी हफ्ते यानी 31 मई को खत्म हो रही है। लेकिन लॉकडाउन का जो अगला चरण अगर आता है, लॉकडाउन 5, तो उसमें आपको बहुत सारी रियायतें देखने को मिलेंगी। राज्यों को कई सारे अधिकार दिए जाएंगे। रियायतों और अधिकार के बावजूद कुछ चीजों पर पाबंदी जारी रह सकती है। मिसाल के तौर पर सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शिक्षण संस्थान, इस पर पाबंदी जारी रह सकती है। यानी इन 3 चीजों को आप नहीं खोलेंगे लॉकडाउन 5 में भी। साथ ही साथ धार्मिक संस्थान में इजाजत तो होगी, लेकिन शर्तों के साथ होगी। कोई ऐसा आयोजन जहां बहुत ज्यादा लोगों को जुटने की आशंका हो, संभावना हो, वहां पर कई सारी पाबंदी रहेगी। और इसको लेकर के गृह मंत्रालय ने सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और उसके फीडबैक के आधार पर फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में गए और आज प्रधानमंत्री के साथ करीब 1 घंटे की मुलाकात की और प्रधानमंत्री को बताया कि आखिर कौन कौन से राज्यों ने क्या क्या उनसे कहा है, किस तरह की ढील देनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। बता दूं कि गोवा और कर्नाटक 2 ऐसे राज्य जिन्होंने कहा कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को अब आपको छूट देनी चाहिए, यानी होटल जैसे सेक्टर में थोड़ी सी आपको रियायत बरतनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री के बीच बातचीत हो चुकी है और अगले 24 घंटे के भीतर भीतर सरकार आगे की रणनीति का खुलासा कर सकती है कि लॉकडाउन 5 रहेगा, अगर रहेगा तो फिर इसमें क्या शर्तें, क्या छूट रहेगी। बिल्कुल, शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन में अब राज्यों को और यहां तक कि नगर निगम को भी फैसले लेने की छूट है, लेकिन